कुछ रिश्ते आंखों से नहीं, दिल से देखे जाते हैं। आज की कहानी है कॉन्फेशंस इन द डार्क, जहां अजनबी अंधेरे में दिल से जुड़े, पर रोशनी में सामने आया एक ऐसा सच जिसने सब कुछ बदल दिया। चलिए सुनते हैं एक अनदेखे प्यार की अनकही दास्तान। मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी से बिना देखे प्यार हो सकता है। परफॉर्मिंग आर्ट्स कॉलेज के सेकंड ईयर में था मैं, आरव, एक थोड़ा इंट्रोवर्ट और बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेंट। लोग कहते थे आरव कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो दिल छू जाता है। कॉलेज का नया सेमेस्टर शुरू हुआ और हमारे एक्टिंग प्रोफेसर ने एक अनोखा असाइनमेंट दिया, ब्लाइंड ट्रस्ट एक्ट। नियम थे कि हमें एक अजनबी स्टूडेंट के साथ अंधेरे कमरे में बैठकर सिर्फ बात करनी है। कोई नाम नहीं, कोई चेहरा नहीं, सिर्फ आवाज और एहसास। मैं थोड़ा नर्वस था। अंधेरे कमरे में घुसते वक्त दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वहां पहले से कोई बैठा था। लड़की की धीमी सी आवाज आई, तुम आ गए? मैं चौंका। तुम कौन हो? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। यही तो नहीं बताना है। वो हंसी, और उसकी हंसी में एक अजीब सुकून था। हमने बात शुरू की। शुरुआत हिचकियों भरी थी। किताबों की बातें, फेवरेट फिल्म्स, जिंदगी के डर। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी महसूस नहीं किया। वो हर बात को इतने ध्यान से सुनती, जैसे मैं दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान हूं। उसकी आवाज में एक गहराई थी, जैसे किसी पुराने गजल की ताजगी। कभी किसी से सच्चा प्यार किया है? उसने पूछा। मैं चुप रहा, फिर कहा, शायद अभी कर रहा हूं। वो कुछ पल चुप रही। तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो। उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई, मानो ब्लश कर रही हो। हम रोज उस अंधेरे कमरे में मिलते। एक हफ्ते बीत गया। अब तो ऐसा लगने लगा था जैसे मैं उसकी आवाज से इश्क कर बैठा हूं। वो एक कहानी सुनाती, मैं उस पर कविता बनाता। कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे हमारी रूहें आपस में बात कर रही है। एक दिन उसने मुझसे पूछा, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं असल जिंदगी में कोई और हूं और तुम्हें शायद पसंद ना आऊं, तो मैंने कहा, तुम्हारा असली चेहरा मुझे नहीं चाहिए। मैंने तुम्हारी बातों से प्यार किया है, तुम्हारी सोच से, तुम्हारे अल्फाज से। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, कल आखिरी दिन है ब्लाइंडफोल्ड एक्सरसाइज का। क्या तुम कल भी आओगे? मैंने बिना सोचे कहा, जरूर, तुम्हारे लिए 1000 बार। अगले दिन अंधेरे कमरे में हम फिर आमने सामने बैठे थे। उसने धीमे से कहा, आज मैं कुछ कॉन्फेस करना चाहती हूं। हां, बोलो ना। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई मुझे सिर्फ मेरी बातों से पसंद कर सकता है। मैं हमेशा लोगों से झगड़ती हूं। कॉलेज में कई लोगों को मैं रूड लगती हूं। मैंने बीच में टोका, तुम्हारा वो वर्जन मुझे नहीं चाहिए। मुझे तुम चाहिए जो इस कमरे में मेरे सामने बैठी है। वो हंसी, लेकिन इस बार उसकी हंसी में एक दर्द था। कल जब लाइट ऑन होगी, सब बदल जाएगा। कुछ भी नहीं बदलेगा। मैं तुम्हें उसी तरह चाहूंगा जैसे अभी करता हूं। वो खामोश रही। अगले दिन पूरे कॉलेज के सामने ब्लाइंडफोल्ड रिवील होना था। हर जोड़ी एक एक करके लाइट में आई और फिर हमारी बारी थी। मैं नर्वस था, लेकिन एक्साइटेड भी। जब आंखों से पट्टी हटी और मैंने देखा, सामने नैना खड़ी थी। नैना, कॉलेज की सबसे एरोगेंट लड़की, मेरी क्लास की वो लड़की जिससे मेरी सबसे ज्यादा लड़ाइयां हुई थी, जो हर बार मेरा प्रेजेंटेशन काट देती थी, जो हर डिबेट में मुझसे टकराती थी। वो भी उतनी ही शॉक थी। हम दोनों कुछ पल बिना कुछ बोले देखते रहे। सबके सामने ऑकवर्ड साइलेंस था,
लेकिन फिर उसने मेरी तरफ देखा और धीमे से मुस्कुराई। कॉलेज ऑडिटोरियम की भीड़ के सामने हमारी आंखों से पट्टियां हट चुकी थी। नैना, मैं हैरान था। सामने वही लड़की खड़ी थी जिससे मेरी अब तक कभी बनी ही नहीं। एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। उसके होंठ थरथरा रहे थे, जैसे कुछ बोलना चाह रही हो, लेकिन सबके सामने बोल नहीं पा रही थी। मैंने भी चुप्पी ओढ़ ली। सब हंस रहे थे। अरे, ये दोनों नामुमकिन, किसी ने कहा। कॉलेज की सबसे बड़ी लड़ाकू जोड़ी अब लवबर्ड्स बन गई। हम दोनों सिर झुकाकर वहां से निकल गए। अगले दिन नैना कहीं नजर नहीं आई। ना कैंटीन, ना क्लासरूम, ना लाइब्रेरी। अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैंने आज पहली बार उसकी गैरमौजूदगी को महसूस किया। शाम को उसे टेरेस पर देखा, अकेले बैठी थी। मैं पास गया। हाय, उसने देखा, पर कुछ कहा नहीं। मैं बैठ गया। तुमने कुछ कहा था उस दिन, जब अंधेरे में बैठे थे, कि शायद तुम असल जिंदगी में मुझे पसंद ना आओ। वो चुप रही, पर अब जब तुम्हें देख रहा हूं तो महसूस हो रहा है। तुम्हें जानने के लिए रोशनी की जरूरत कभी थी ही नहीं। वो हंसी, थोड़ी कड़वाहट के साथ। तुम नहीं जानते, आरव, मैं कितनी अलग हूं उस लड़की से जो उस कमरे में बैठी थी। तो मुझे जानने दो। उसने मुझे देखा थोड़ी देर तक और फिर कहा, ठीक है, कल शाम वॉक पर चलोगे? हां। अगले दिन हमारी वॉक बहुत खास थी। नैना ने अपनी जिंदगी के बारे में बताया, कैसे वो अकेले पली बढ़ी। पापा की स्ट्रिक्टनेस और घर के माहौल ने उसे ऐसा बना दिया था कि वो किसी को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती। मैंने अपने इमोशंस पर ताले लगा रखे थे। आरव, वो अंधेरे वाला कमरा पहली जगह थी जहां मैंने खुद को खोला, और मैंने वही तुम्हें पाया। हम दोनों की आंखें नम थी। अब हम रोज मिलते, पर सबके सामने नहीं, छुप छुप कर, क्योंकि कॉलेज वालों को तो अभी भी लगता था कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। पर एक दिन कॉलेज की एनुअल प्ले का ऑडिशन था। नैना और मुझे लीड रोल मिला, रोमांटिक कपल का। आयरनी, हां, पर हमारी केमिस्ट्री ने सबका दिल जीत लिया। रिहर्सल के बहाने अब हम रोज मिलते। अब वो ऑकवर्डनेस नहीं रही थी। अब वो एक अलग कनेक्शन था, जो दिखता भी था और महसूस भी होता था। एक रात रिहर्सल के बाद मैं उसे ड्रॉप करने जा रहा था। बारिश होने लगी। छतरी नहीं थी। हम दोनों भीग रहे थे। उसने मेरी तरफ देखा। तुम्हें अब भी लगता है मैं वैसी हूं जैसी कॉलेज में थी? नहीं, मुझे लगता है मैं अब तुम्हें सच में जानता हूं। और और अब मुझे डर लगने लगा है। किस बात का? कि कहीं ये सब खत्म ना हो जाए। वो करीब आई, धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। तो फिर एक आखिरी कॉन्फेशन कर लो, जैसे उस कमरे में किया था। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं आज भी उसी लड़की से प्यार करता हूं, जिसकी सिर्फ आवाज सुनकर मेरा दिल धड़कने लगता था। कुछ देर के लिए हम खामोश हो गए, और फिर उसने मेरे होठों पर उंगली रख दी। अब बस, और कुछ मत कहो। हम एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। बारिश की बूंदें जैसे हमारी धड़कनों को म्यूजिक दे रही थी। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। कॉलेज प्ले के एक दिन पहले नैना ने मुझे मिलने बुलाया। आरव, हां, कल मैं शायद शो में ना आ पाऊं। क्या? क्यों? मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है। कुछ फैमिली इश्यूज है। तुम शो को छोड़ दोगी? अगर मेरी जगह कोई और आ जाए तो तुम कर लोगे ना? नैना, तुम जानती हो ये शो हमारे लिए क्या मायने रखता है। वो चुप रही। मैंने गुस्से में कहा, शायद तुम वही हो
जो मैं सोचता था, इनकॉन्सिडरेट, सेल्फिश, उसने एक पल के लिए मेरी आंखों में देखा। मैं हमेशा से वैसी नहीं थी। तुमने मुझे बदला और वो चली गई। मैंने शो में हिस्सा नहीं लिया। 2 हफ्ते बाद कॉलेज कैंपस में पोस्टर लगा था, कॉन्फेशन नाइट, रेमिनिसिंग द ब्लाइंड फोल्ड रूम। वही हॉल, वही अंधेरा। मैं गया, बैठा। एक धीमी आवाज आई, तुम अभी उसी लड़की से प्यार करते हो? मैं मुस्कुराया। अब मैं जानता हूं, उस लड़की का नाम नैना है। और हां, करता हूं। ब्लाइंड फोल्ड हटाई। वो सामने थी। पता है, उसने कहा, मैंने सोचा था तुम्हें खो दूंगी, पर जब तुम प्ले में नहीं आए, मुझे यकीन हो गया तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो। मैंने उसका हाथ पकड़ा। अब ब्लाइंड फोल्ड की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें हर रोशनी में वैसे ही चाहूंगा, जैसे उस अंधेरे में किया था। और हमने एक दूसरे को गले लगा लिया।